बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स का टीचर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जल्ला शानहू से ख़ुसूसी दुआ है कि परवरदिगार हम तमाम को अपनी अमान में रखे। उस ज़ाती करीम के बाबरकत नाम से हम अपनी ऑनलाइन क्लास का आगाज़ करते हैं। बेटे, इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर और इसमें आज हमने जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम, मंडी का तवाज़ुन। यहाँ से हमने अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है बेटे मार्केट इक्विलिब्रियम, मंडी का तवाज़ुन। सबसे पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा सा बैकग्राउंड यानी कि जो हमने इससे पहले पढ़ा है उस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर में मौजूद जो टॉपिक हैं जिनको हमने पढ़ना है वो एक दफ़ा मैं आपको बताऊंगा। बेटे, अगर हम लास्ट 2 चैप्टर को डिस्कस करें जिसमें हमने डिमांड और सप्लाई दो चैप्टर पढ़े हैं, उसके पहले आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक ऐसी प्लेस को कहा जाता है जहाँ पर बायर और सेलर्स या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक दूसरे से मिलते हैं और अपने जो है वो कारोबारी मामलात तय करते हैं। अब चूँकि आज का जो चैप्टर है वो साबका दोनों चैप्टर्स को मिला के हमने पढ़ना है, तो इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक चैप्टर जो बेटे है इससे पहले हमने जो पढ़ा है, एक चैप्टर हमने पढ़ा है डिमांड का, तलब का हमने चैप्टर पढ़ा है, और एक चैप्टर हमने बेटा इसमें पढ़ा है सप्लाई का। ठीक है, यानी ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। दे 2 चैप्टर इससे पहले हम जो है वो डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। डिमांड के चैप्टर में डिमांड, कंडीशन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज, फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है। उसके बाद मार्केट का जो दूसरा एलिमेंट है जिसको सप्लाई कहा जाता है, मीन रसद, इसके बारे में हमने कंप्लीट जो है वो चैप्टर डिस्कस किया है। बेसिकली बेटे ये दोनों एलिमेंट जिसको जब हम कंबाइन करते हैं तो उसे मार्केट कहा जाता है, क्योंकि मार्केट के जो कंपोनेंट्स हैं इनके बगैर मार्केट कंप्लीट नहीं हो सकती। इसका ताल्लुक बायर के साथ है, इसका ताल्लुक सेलर के साथ है, तो ये दोनों किरदार जो करैक्टर हैं ये जब कंबाइन किए जाते हैं तो फिर मार्केट फॉर्म की जाती है। तो इसका मतलब है हमने मार्केट में इन्हीं दोनों को पढ़ना है। एक तरफ QS और QD, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये मार्केट फॉर्म हो जाएगी। तो इसमें इस चैप्टर को बेटे इसलिए पढ़ना आसान है कि इससे पहले इसमें हमने जो कुछ भी पढ़ना है वो हमने ऑलरेडी इससे पहले दोनों प्रीवियस चैप्टर में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने ये देखा है कि ये जो डिमांड का चैप्टर है QD इज़ द फंक्शन ऑफ P पे है, यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिपेंड अपॉन प्राइस, इसे डिमांड फंक्शन कहा जाता है। इसका नाम है बेटे डिमांड फंक्शन। और ये जो है QS इज़ द फंक्शन ऑफ P, और ये है बेटे सप्लाई फंक्शन, कानून रसद। अब हमने इस फंक्शन को और इस फंक्शन को इससे पहले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये फंक्शन जो बेटे है ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन मीन के इस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जबकि सप्लाई फंक्शन जो है ये बेटे
इंक्रीजिंग फंक्शन है, मीन कि ये जो है तकसीरी तफ़ाइल है, इसमें दोनों वेरिएबल की चेंज डायरेक्शन सेम है। अब जो डिक्रीजिंग फंक्शन है इसका कर्व जब हम बनाते हैं, जो ज़ीरो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये नेगेटिव कर्व बनता है, डिमांड कर्व जो है ये नेगेटिव होता है। इसके बाद जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई फंक्शन चूँकि पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ प्राइस प्लॉट करेंगे, यहाँ पे क्यू एस, तो ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, लिहाजा इसका कर्व पॉजिटिव बनता है। इसमें ये प्राइस और ये डिमांड। अब जो हमारा अब का चैप्टर है यानी मार्केट इक्विलिब्रियम, ये हमने इस फंक्शन को और इस फंक्शन दोनों को हमने एक ही वक्त में पढ़ना है, क्योंकि इस फंक्शन में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस है, यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, और इस फंक्शन में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो प्राइस है, क्यू एस इज़ द फंक्शन ऑफ पी। दोनों में जो मुशाबियत है, जो दोनों में यानी कनेक्शन है, जिसकी बुनियाद पर हम दोनों को एक ही वक्त में पढ़ते हैं, वो बेटा ये है कि ये फंक्शन डिमांड भी प्राइस पे डिपेंड करता है, यानी किसकी जो बेस भी है वो प्राइस है, सप्लाई का फंक्शन भी जो है वो प्राइस बेस है। तो अब हमने इस चैप्टर में, यानी जिसको हम नाम दे रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम का, इसमें हम बेटे इन्हीं दोनों फंक्शन को एक ही वक्त में पढ़ेंगे, और हम ये देखेंगे कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों फोर्सेज एक दूसरे के साथ एट अ टाइम सेम टाइम जब हम इनका इफ़ेक्ट देखते हैं, तो उससे का जो है वो स्टेटस क्या होता है और किस कैफियत को जो है वो ज़ाहिर करती हैं। तो इसमें सिर्फ आपको ये बताना था बेटा कि ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम के चैप्टर है, ये कोई नया चैप्टर नहीं है, बल्कि आपने इससे पहले जो 2 चैप्टर पढ़े हैं, जिसमें डिमांड का चैप्टर है और जिसमें सप्लाई है, अब हमने इन दोनों को यहाँ पर जो है एक ही वक्त में हम पढ़ेंगे, और इसका कुछ खाका इस तरह से बनेगा कि ये ज़ीरो है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है जहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ डिमांड दोनों हमने एक ही वक्त में इसको प्लॉट करना है। तो ये सप्लाई कर्व हमारा यूं बनेगा और जो है ये डिमांड कर्व नेगेटिव होता है। जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, उस पर जहाँ हम क्वांटिटी मालूम करेंगे, जहाँ पर जो है हम प्राइस मालूम करेंगे। तो ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक पिक्चर है कि जो आपने इस चैप्टर में हमने पढ़नी है। इसके अलावा जो है एक तो हम इस चीज़ को डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हमने इसमें जो है वो क्या पढ़ने के, तो उससे पहले बेटे जो है कि हम ये चैप्टर शुरू करें, आपको ये बताना है कि हम इस चैप्टर का स्टफ़ क्या है, यानी इसकी आउटलाइन क्या है, इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपको सिर्फ मैंने बताया है कि चैप्टर जो है वो है क्या। बेसिकली चैप्टर बेटे ये चैप्टर का जो है ना बेस है, ये इसका सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि इसको हमने जो है इस चैप्टर में हमने इस डायग्राम से मुतल्लिक़ चीज़ें पढ़नी है। तो ये डायग्राम हम कैसे फॉर्म करते हैं, जब इन दोनों फंक्शन को, ये डिमांड फंक्शन है जो सप्लाई फंक्शन है, दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वो फंक्शन आता है। अब इसी से जो है प्राइस की डिटर्मिनेशन होती है, इसी से जो है वो हम देखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड की क्वांटिटी की और बैलेंस आउटपुट क्या होती है, बैलेंस प्राइस क्या होती है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। तो ये इसकी बेस थी। अब मैंने आपको ये बताना है कि इस चैप्टर में हमने आगे जो है वो तफसील से पढ़ना क्या है। जब आपको ये पता होता है कि हमने पढ़ना क्या है, तो उसके बाद उसको जो है जब हम उसको इंडिविजुअली 1 बाय 1 जब हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं तो उसको समझना आपके लिए आसान हो जाता है। तो इसकी बेस क्या है मार्केट इस चैप्टर की, कि जहाँ पर क्यू एस और क्यू डी इक्वल हो जाएंगे उसे हम कहेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम।
इसमें जो बेटा हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं वो आपको मैं जहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये ऊपर लिखा हुआ है मार्केट इक्विलिब्रियम, मंडी का तवाज़ुन। ठीक है बेटे, इसमें हम जो है डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों को लेंगे, एक ही सेम प्राइस पे लेंगे, उसको हम जो है वो कनेक्ट करेंगे दोनों फंक्शन को, और एक उसमें नेगेटिव फंक्शन है, एक पॉजिटिव है, मीन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इन दोनों को मिलाकर हम पहले जो है उसका टेबल बनाएंगे। टेबल में हम शो करेंगे कि दोनों का इक्विलिब्रियम कहाँ पर हो रहा है। फिर उन्हीं उसी डाटा को हमने डायग्राम फॉर्म में लेके आना है। हम डायग्राम को जो है वो डिस्कस करेंगे। डायग्राम को पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसकी मतलब उसको बिल्ड करेंगे, उसको फॉर्म डेवलप करेंगे, उसके बाद जो है उसको हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये डायग्राम हमने जो है वो कैसे बनाया है। जब डायग्राम फॉर्म हो जाएगा उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि हमने मार्केट इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन कर दिया है। इसके बाद जो सेकेंडली हमने बेटा इसमें पढ़ने हैं वो हमने पढ़ने हैं कि चेंजेस इन प्राइस एंड आउटपुट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम लेवल। मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट या आप उसे लेवल भी कह सकते हैं। यानी कि इसका मकसद ये है कि पहले जो हम मार्केट के इक्विलिब्रियम बनाएंगे उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर उसमें हम डिमांड को या सप्लाई को चेंज करते हैं तो उससे प्राइस पे क्या असर पड़ता है और उससे जो है वो आउटपुट का क्या होता है। इस ऊपर वाला जो टॉपिक है बेटा इसका नाम तो सिंपली आपने वो पहले भी इसमें लिखा है और वो है मंडी का तवाज़ुन। ये जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि तवाज़नी नुक्ता पर तब्दीलियाँ। ठीक है, यानी जब हम तलब और रसद के असरात भी आप इसे कह सकते हैं कि तवाज़नी नुक्ता पर जो है तलब और रसद को अगर तब्दील किया जाता है, यानी उसको कम किया जाता है या ज़्यादा किया जाता है, तो उससे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या असरात मुरतब होंगे। पहले हम इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाएंगे कि उसके बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट चूँकि आप देखेंगे कि वो दोनों फंक्शन को मिला के बनाएंगे, सप्लाई फंक्शन और डिमांड फंक्शन। इसमें हम ये देखेंगे कि जिन दो फंक्शन से मिलाकर हमने मार्केट का इक्विलिब्रियम बनाया है, अगर हम इन दोनों कंपोनेंट्स को, एलिमेंट्स को, ये डिमांड है और जो सप्लाई, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो उससे क्या जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इफ़ेक्ट होता है, और अगर वो इफ़ेक्ट होता है तो किस डायरेक्शन में होता है उसमें, यानी कि किस तरह की तब्दीली जो है वो वाक़ई हो सकती है। दो टॉपिक इसके बाद हम बेटे इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट प्राइस क्या होती है और उसके बाद नॉर्मल प्राइस। ये दो जो हैं पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये है बेटा बाज़ारी कीमत और मयारी कीमत। ये बाज़ारी कीमत हो जाएगी एक, और एक है मयारी कीमत। ये दोनों को हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। इसके बाद बेटा हमारा इसमें एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स और पेरिशेबल गुड्स। गुड्स के पायदार अशिया
पायदार अशिया क्या होती हैं और ज़िया पज़ीर अशिया क्या होती हैं, ये इन दोनों को हमने डिस्कस करना है। तो ये जो है पहला ये मैंने आपको उसकी बता दिया है कि इसमें हम क्या करेंगे। इसमें बेटे हम एक डायग्राम बनाएंगे, दोनों को मिला के। ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है, इसको मिला के हम मार्केट का इक्विलिब्रियम जो है वो बनाएंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, हम इसी को जो है हम इसकी चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। अब हमने ये देखना है कि अगर इन कर्व को हम चेंज करते हैं, यानी कि सप्लाई को कम करते हैं, सप्लाई को बढ़ाते हैं, डिमांड को कम करते हैं, डिमांड को बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होगा। अगर डिमांड कर्व इधर शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम पे क्या असर हो सकता है, डाउनवर्ड शिफ्ट होने से क्या हो सकता है। सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होगा तो उसकी क्या मतलब है, उसके रिज़ल्ट क्या निकलेगा। अगर लेफ़्ट पे शिफ्ट होता है तो क्या होगा। तो ये इसमें तो हम ये बेटे इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो है मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस यानी जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कतः करेंगे, वहाँ पर जो प्राइस डिटरमाइंड होगी वो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। अब जो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है वो दो तरह की बनेगी। एक बनेगी कि क्यूडी और क्यूएस के परमानेंट इक्विलिब्रियम से जो बनेगी वो नॉर्मल प्राइस होगी, और जो टेम्पररी इक्विलिब्रियम से डिफ़ाइन होगी उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। तो मार्केट प्राइस जो होता है इसको आम ज़ुबान में डेली की कीमत भी कहते हैं, डेली प्राइस भी होती है। अक्सर आप देखेंगे कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जिनकी कीमत हर रोज़ बदलती है, हर रोज़ उसकी नई कीमत। ख़ासकर जो वेजिटेबल्स हैं, इनकी सब्ज़ियाँ और फल वगैरह जो हैं, इनकी प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस होती है, यानी ये डेली की प्राइस होती है, और जिसमें जो है तब्दीली बहुत जो है वो जल्दी आ जाती है। उसके बाद बेटा ये दो चीज़ें हैं, ये पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स, इनको हम जो है देखते हैं। वैसे तो गुड्स जो हैं और भी हैं, मसलन उसमें कैपिटल गुड्स हैं, उसमें कंज्यूमर गुड हैं, प्राइमरी गुड्स हैं, जो है उसके अलावा फाइनल गुड्स होती हैं। वो हम जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन में उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन जहाँ पर हमने गुड्स को दो के हवाले से करना है, एक है बेटा ड्यूरेबल गुड्स और दूसरी है पेरिशेबल गुड्स। इन दोनों में फ़र्क ये होता है बेटा कि जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं इनको हम स्टोर कर सकते हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है और ये बार बार यूज़ हो सकती हैं, यानी कि उन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसी अशिया जिनको ज़ख़ीरा किया जा सके, जो पायदार होती हैं, जो जल्दी गलने सड़ने वाली, ज़्यादा जल्दी जो है वो उनकी डिके नहीं करती, गल ख़त्म नहीं होती, बल्कि उन्हें बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये पंखा है, ये फर्नीचर है, ये वाइट बोर्ड है, ड्यूरेबल गुड्स में आती हैं, ये ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा जो पेरिशेबल गुड्स हैं इनको हम मतलब स्टोर नहीं किया जा सकता, और इनकी जो है लाइफ बहुत शॉर्ट लाइफ होती है इनकी, और ये जो है डिके कर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि जो है वो बासी हो जाती हैं। आमतौर पे अगर हम देखें कि हमारी जो सब्ज़ियां हैं, वेजिटेबल है, फ़िश है, मिल्क है, फ्रूट्स हैं, ये नेचुरली तौर पर यानी बाय नेचर जो है ये पेरिशेबल गुड्स हैं, ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा अशिया हैं। जबकि ड्यूरेबल गुड्स के हवाले से मैंने आपको बताया है कि ये पायदार अशिया इन्हें कहा जाता है, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, इन्हें बार बार यूज़ किया जा सकता है और इन्हें स्टोर भी किया जा सकता है।
अब अगर हम इनकी दोनों की सप्लाई की बात करते हैं कि ये जो ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं कि जिनको हम ज़ख़ीरा कर सकते हैं, तो इनका स्टॉक भी होता है, इनकी सप्लाई भी होती है। तो इनकी सप्लाई जो है वो प्राइस के अकॉर्डिंग होती है, यानी प्राइस बढ़ने पर उसकी सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस के कम होने पर उनकी सप्लाई कम हो जाती है। जबकि वो जो मैंने आपको बताया है पेरिशेबल गुड्स जिनकी लाइफ कम होती है, फ़र्द करते हैं कि इसमें जो है वो वेजिटेबल्स हैं, बेकरी आइटम है, फ़िश है, मिल्क है, ये वो चीज़ें हैं जिनकी लाइफ कम है। तो जिनकी लाइफ कम होती है उनके स्टॉक और सप्लाई में कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी कि उनकी सप्लाई को जो है कम नहीं किया जा सकता अगर प्राइस कम या ज़्यादा हो जाए तो इसमें जो है इसकी अगर ग्राउंड पे हम प्राइस को देखते हैं ड्यूरेबल गुड्स की, तो ड्यूरेबल गुड्स की प्राइस जो है वो मैटर करती है, लेकिन जो पेरिशेबल गुड की प्राइस होती है वो मैटर नहीं करती। यानी कि आप ये कह सकते हैं इनकी सप्लाई जो है वो नॉर्मल होती है, जैसे हमने पहले सप्लाई फंक्शन में पढ़ा है कि प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाती है और प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है। ये तो होगी नॉर्मल। अब जो जापजीर अशिया हैं यानी जिनकी लाइफ कम होती है उनकी प्राइस जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करती उनकी सप्लाई को, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं कि जिन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते, जिन्हें ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता। इनकी जो है ये जल्दी ख़त्म होने वाली होती हैं, गल सड़ जाती हैं, डिक्की कर जाती हैं, इसलिए उनकी सप्लाई को जितनी सप्लाई उनकी होती है वो फिक्स रहती है। और फ़र्क बेटे सिर्फ ये है कि इनका जो सप्लाई कर्व है ये का ड्यूरेबल गुड्स का वो नॉर्मल होता है, जैसे हम आम तौर पर सप्लाई कर्व बनाते हैं, जबकि पेरिशेबल गुड्स जो हैं इनका सप्लाई कर्व बेटे आपने ये याद रखना है, 0 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ प्राइस लेंगे यहाँ सप्लाई, तो ये होता है वर्टिकल, ये एस कर्व होता है, यानी कि ये फिक्स होती है सप्लाई। इनकी सप्लाई को जो है वो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम इसकी सप्लाई को रोकते हैं, कम करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो है इफ़ेक्ट करती है उसको कि मतलब अगर अब चीज़ एक है कि अगर हम उसको स्टोर करते हैं उसके बाद वो गल सड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब ये है उसका देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, तो फिर उस चीज़ का कोई इस्तेमाल भी नहीं रहता। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि जो चीज़ जो है जो कीमत उसकी वसूल की जा रही है वो उसकी बेटर है, इससे पहले इसका ये नतीजा ना भुगतना पड़े कि ये चीज़ बिल्कुल ही जो है वो 0 प्राइस पे चली जाए। तो बेहतर है कि जो उसको इन टाइम और वक्त पे जो अगर वो मार्केट का हिस्सा बन सकती हैं तो इसको यकीनी बनाया जाए। तो इसमें बेटे ये हमारा टॉपिक रहेगा कि हम पहले बात करेंगे इक्विलिब्रियम के हवाले से। इंशाअल्लाह हम अपने जो है हमारा नेक्स्ट जो भी अभी हम शुरू करेंगे तो मार्केट इक्विलिब्रियम ही करेंगे। इसके बाद जो ये वाला टॉपिक है इसमें मैंने आपको बताया कि चेंजेस पे हम बात करेंगे कि हम 2 कर्व में ला के इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाते हैं। अगर हम उसमें चेंज करते हैं यानी कि कम या ज़्यादा करते हैं, सप्लाई को कम करते हैं, डिमांड को कम करते हैं, सप्लाई को बढ़ाते हैं, डिमांड को कम करते हैं, यानी कि जो भी इसमें जो भी इसकी कंडीशन हमसे पूछी जाएगी हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि हर एक का हमने अलग से डायग्राम बनाना है, उसमें डायग्राम में हमने ये साबित करके देना है कि अगर इनमें चेंज कर दिया जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद बेटे मैं जो हमारी प्राइस होती है जिसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं वो उसको हम 2 हवालों से पढ़ेंगे। एक है जो लॉन्ग रन के लिए होती है, मीडियम रन के लिए, जो लॉन्ग रन के लिए होती है रोज़ नहीं बदलती, उसे नॉर्मल प्राइस कहा जाता है, मयारी कीमत। और इसके अलावा दूसरी ऐसी प्राइस भी है जिसको डेली प्राइस कहा जाता है, जो बहुत जल्दी जो है वो बदल जाती है। मीन के ऐसा भी हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि एक तो उनकी डेली प्राइस नहीं होती है
लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी भी होती हैं जिनकी प्राइस दो जो है मॉर्निंग में अगर आप पूछें तो उसकी प्राइस और है, अगर आप दोपहर में पूछें तो और प्राइस है, इवनिंग में और प्राइस, तो इतनी जल्दी भी प्राइस इसकी जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है। तो ये इंशाल्लाह जब हम इसको मार्केट इक्विलिब्रियम बनाएंगे तो उसमें जो है हम इन दोनों प्राइसेस का जिक्र करेंगे, यानी कि नॉर्मल प्राइस की भी बात करेंगे और मार्केट प्राइस की भी। उसके अलावा मैंने आपको दो चीज़ें यहाँ समझाई हैं कि गुड्स के हवाले से जो है एक ड्यूरेबल गुड्स हैं और दूसरी जो है परिशेबल गुड्स हैं। एक ज़्यापदीर अशिया हैं और दूसरी पायदार। पायदार वो हैं जिनको स्टोर किया जा सकता है, जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन परिशेबल गुड्स वो होती हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। बेटे इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है मार्केट का इक्विलिब्रियम हम टेबल और डायग्राम के ज़रिए ज़ाहिर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।